Hello student, this is Priyadarshan Knowledge Power. Today you are going to learn about emphatic sentences means प्रभावात्मक वाक्य. Student, emphatic sentence आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा और इसमें जो इसकी बारीकियां हैं इसको आपको समझना है. ये एडवांस लेवल की इंग्लिश है. इसको जानने से पहले आपको बेसिक जानना बेहद ज़रूरी है. मतलब बेसिक लेवल की इंग्लिश आपको आना चाहिए. अगर बेसिक लेवल की इंग्लिश आपको पता नहीं है तो इसे समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी. तो स्टूडेंट, मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप बेसिक पढ़ने के बाद में अगर इस पर आते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा. फिर भी मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास. देखिए स्टूडेंट, बेसिक सेंटेंसेस के लिए कोई अपना स्वतंत्र स्ट्रक्चर नहीं होता है. इसमें केवल क्योंकि यह स्वतंत्र कोई वाक्य ही नहीं होता है, एक कई प्रकार के वाक्यों को क्या होता है कि जोरदार बनाने के लिए या प्रभावशाली बनाने के लिए हम एम्फैटिक सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं. मतलब टाइप का इस्तेमाल करते हैं. एम्फैटिक उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, जोरदार बनाते हैं. जब जोरदार बनाते हैं उसी को इंग्लिश ग्रामर में एम्फैटिक सेंटेंस कहा जाता है. तो स्टूडेंट, आई वांट टू स्पीक यू before you start your class. The student who skip the video and take shortcut, they should not do like this because there is no shortcut to success. Student, without losing your time, come to the point. Student, this is emphatic sentences. जैसा कि पहले मैंने बताया कि इसका कोई स्वतंत्र स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई खुद का स्ट्रक्चर नहीं होता है, दूसरे सेंटेंसेज पे आधारित होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एडवांस लेवल की इंग्लिश है. तो एडवांस लेवल की इंग्लिश आपको सीखने के लिए बेसिक तो पता होना चाहिए ना. बेसिक अगर आपको पता है तो आपको एडवांस लेवल की इंग्लिश या कंपटीशन लेवल की इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी. तो आइए कम टू द पॉइंट कि कैसे जोरदार बनाया जाता है. देखिए, वह ऑफिस जाता तो है. यहाँ पर जोरदार बनाने के लिए यहाँ तो शब्द हिंदी में आया हुआ है. इसको इंग्लिश में आप कैसे करेंगे ये आपको सीखना है. तो अगर तो न होता तो केवल यही होता, वह ऑफिस जाता है. तो आप क्या करते हैं यहाँ पर, ही गोज़ टू ऑफिस. तो ही गोज़ टू ऑफिस. लेकिन यहाँ आप क्या करेंगे, हमेशा एम्फैटिक सेंटेंस बनाने के लिए अगर वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो सिंगुलर के साथ आप डज का इस्तेमाल करेंगे जो कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है. और प्लूरल में जो है सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में डू का प्रयोग करके सेंटेंसेस को बनाया जाता है. आइए, वो ऑफिस जाता तो है. ही does go to office. He does go to office. स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आप कन्फ्यूजन जो आपके दिमाग में शायद आ रहा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस लगता है. तो यहाँ पर मैंने एस या ईएस यहाँ पर नहीं लगाया, मतलब इस वर्ब में. तो इसका मतलब ये कि रॉन्ग नहीं है, ये इट इज़ राइट है. बिकॉज यहाँ पर जो डज है, डज में खुद ही ईएस लग चुका है, क्योंकि ये जो मूल शब्द है डू से ही बना है डज, इसलिए यहाँ पर ये नहीं लगा. इस बात को आपको समझ लेना है. नेक्स्ट क्या है, वह मुझसे प्यार करती तो है. यहाँ पर प्यार को क्या हो, जोरदार बनाया जा रहा है. तो अब कैसे करेंगे इसको. अगर जोरदार नहीं होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता सी लव्स मी. वो मुझे प्यार करती है, लेकिन वह मुझे प्यार करती तो है. तो अब कैसे करेंगे इसे, शी डज लव मी. स्टूडेंट, शी डज लव मी, वह मुझे प्यार करती तो है. ठीक,
यहाँ पर जोरदार बनाने के लिए डज का इस्तेमाल पहले हो रहा है सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। जब प्लूरल होता तो आप देखेंगे क्या हो रहा है उसके साथ। यहाँ पर हो गया तुम घर पर पढ़ते हो तो हो, यहाँ पर समझ रहे हैं आप प्लूरल है तो आप यू के साथ में आप यहाँ पर डू, यू डू रीड, यहाँ पर रीड ही होगा, रीड का रीड ही, यू डू रीड। कहाँ पर पढ़ते हो आप एट हाउस, एट कहाँ अपने घर है, तुम घर पर कहीं नहीं है, अपने नहीं है तो आप घर पे पढ़ते हो। यू डू रीड एट हाउस, एट होम भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर हाउस करता हूँ मैं, हाउस। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है, मैं कल तुम्हें पढ़ाया तो था। यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंस बदल गया। अभी तक सेंटेंस किस बेस पर था, प्रेजेंट इंडेफिनिट बेस पर आपका एम्फैटिक सेंटेंस था ये, लेकिन अब क्या हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट के बेस पर एम्फैटिक सेंटेंस है। आप कैसे इसको करेंगे, आइए यहाँ पर मैं आई लिखिए, आई के बाद में यहाँ पर डिड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि पास्ट टेंस हो जाता है तो डिड नॉट जो प्रयोग करते थे वहाँ पर जब नकारात्मक होता था, लेकिन ये क्या है अफर्मेटिव में है तो डिड को इसका प्रभावशाली बनाने के लिए मैंने क्या बताया ऊपर ही कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में डू डज का प्रयोग किया जाएगा। तो आप डिड लिखिए, आई डिड टीच, टीच, आई डिड टीच, किसे तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं कल तुम्हें पढ़ाया तो था। आई डिड टीच यू, तुम्हें पढ़ाया था कब, यस्टरडे, कल, YSTERDAY, मैं कल तुम्हें पढ़ाया तो था, मैं कल तुम्हें पढ़ाया तो था, आई डिड टीच यू यस्टरडे। ठीक, नेक्स्ट में क्या है आपको, कल वह यहाँ आई तो थी। अगर एम्फैटिक ना होता तब पास्ट इंडेफिनिट कैसे हो, वह कल यहाँ आई थी, कल वह यहाँ आई, या कल वह यहाँ आई थी, ऐसे करेंगे। लेकिन एम्फैटिक हो गया, वह कल यहाँ आई तो थी। शी डिड का डिड ही रहेगा, शी डिड आने के लिए कम, और यहाँ पर क्या है, सब जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। जबकि आप देखिए मैंने ऊपर भी फर्स्ट फॉर्म ही लिखा है और यहाँ ही फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, जबकि आप अच्छी तरह जानते होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, लेकिन मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑलरेडी आ गया है, इसलिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म होगा। इसमें कन्फ्यूजन में आप मत रहना, इसलिए यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा। आइए शी डिड कम, आई थी कहाँ, यहाँ पर, शी डिड कम हियर, कल, यस्टरडे यहाँ पर, यस। हिंदी में फिर से एक बार समझ लीजिए आप, वह कल यहाँ आई तो थी, शी डिड कम हियर यस्टरडे, कल वो यहाँ आई तो थी। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, अब देखिए नेक्स्ट में क्या दिया गया, अगला, मेरे घर आओ तो सही। अब देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, एक और नया बदलाव आ गया। यहाँ बदलाव क्या आया था, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, पास्ट इंडेफिनिट देखा, इसके बाद में अब आपको क्या देखना है, अब जो है इम्परेटिव सेंटेंस क्या आ गया है, मेरे घर आओ तो सही, अर्थात मेरे घर आओ। मेरे घर आओ को जोरदार बनाने के लिए यहाँ पर इससे क्या कर दिया गया, मेरे घर तो इस्तेमाल कर दिया गया, मेरे घर आओ तो सही। अब क्या करेंगे, अब जो आप डू या डज डिड आपने लिखा इसको पहले लिख देंगे, क्योंकि वहाँ पर जब इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका मेन वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट होता था, यहाँ पर मेन वर्ब से पहले, यहाँ हमेशा भी देखें आप डू या डज हमेशा वर्ब के पहले, तो आप वर्ब के पहले लगाइए।
मेरे घर आओ तो सही। आने के लिए किसको बुलाया जा रहा है यहाँ? डू कम। कहाँ पर आओ? मेरे घर। मेरे घर आओ तो सही। डू कम माई होम। डू कम माई हाउस, कुछ भी करें, कम माई हाउस। मेरे घर आओ तो सही। मेरे घर आओ तो सही। ठीक। अगला है, अगले में आपको पढ़ाया जा रहा है, इसमें आपके पास एक और है, यह किताब पढ़ो तो सही। यह किताब पढ़ो तो सही। इम्परेटिव यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है कि किताब पढ़ो तो सही, लेकिन किताब पढ़ो यहाँ पर इम्फेटिक जब बना दिया गया तो यह किताब पढ़ो तो सही। डू अब सब ए मेन वर्ब, डू रीड कौन सी? यह किताब। डू रीड दिस बुक। किताबें हैं, किताबें दी बुक्स। डू रीड दिस बुक। डू रीड दिस बुक। यहाँ पर किताब है, किताबें नहीं हैं। किताब पढ़ो तो सही। यह किताब पढ़ो तो सही। डू रीड दिस बुक। यह किताब पढ़ो तो सही। यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस में आपको मिले ऊपर मेरे घर आओ तो सही, यह किताब पढ़ो तो सही। आपने देखा डू कम माई हाउस, डू रीड दिस बुक। अब अगला क्या है? आपके पास किताबें तो हैं ही, आपके पास घर पे किताबें होंगी, उसको आप कैसे बनाएंगे? यू हैव बुक्स, किताबें। लेकिन जब जोरदार बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो हैव है वो भी वर्ब है, वर्ब के पहले आप डू लिखेंगे, डू या डस, तो आपके साथ डू लिखा जाएगा। तो आपके पास किताबें हैं, यू डू हैव, किताबें हैं, यू डू हैव, आपके पास किताबें हैं, डू हैव बुक्स। समझ लीजिए एक बार और अच्छे से। आपके पास किताबें तो हैं ही, यू डू हैव बुक्स, आपके पास किताबें तो हैं ही सही। अगला, अगर फिर से समझ लीजिए, अगर इम्फेटिक न होता तो क्या होता? डू हैव बुक्स, यू हैव बुक्स, आपके पास किताबें हैं, आपके पास किताबें तो है ही। अगला है, उसके पास मोबाइल तो है ही। कई बार आप बोलते हैं, हिंदी में बोलते रहते हैं कि उसके पास किताबें तो है ही सही, उसके पास मोबाइल तो है ही सही। यहाँ पर उसके पास तो क्या होगा? यहाँ सब्जेक्ट सी हो जाएगा। उसके के लिए सी आप लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं, ही करेंगे ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल मतलब लड़कियों का अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ही लिखूँगा। ही यहाँ पर डज हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज हैज़, ही डज हैज़ ए मोबाइल। ही डज हैज़ ए मोबाइल, उसके पास मोबाइल तो है ही सही, उसके पास मोबाइल तो है ही। नेक्स्ट एंड लास्ट, मेरे पास घर तो है ही, मेरे पास घर तो है ही। इसको कैसे करेंगे आप? इसको आई डू हैव क्या है? घर। आई डू हैव ए हाउस। स्टूडेंट एक बार और समझ लीजिए, मेरे पास घर तो है ही, आई डू हैव ए हाउस। स्टूडेंट आई थिंक आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन रह जाती है, क्योंकि एडवांस लेवल की इंग्लिश है, तो
आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। और इसके पहले आप अगर बेस कंप्लीट करके तब पढ़ते हैं इस जो वीडियो को, या पढ़ते हैं या देखते हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो एट लास्ट आई वांट टू स्पीक यू। आपने समय दिया, क्लास पढ़ा और समझा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं इस पर डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। और जिन स्टूडेंट को कोचिंग की सुविधा नहीं मिल पाती है, अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पाता है, उन तक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि इसका बेनिफिट उन्हें भी पहुंच सके। तो वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।